नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके नाम के साथ ना सिर्फ विज्ञान जुड़ता है बल्कि संवेदना भी जुड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो चलिए उनकी इस असाधारण जिंदगी के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनकी पहचान ना इन दो नामों में बसी हुई है। एक तरफ मिसाइल मैन, वो इंसान जिसने देश की रक्षा को एक नई मजबूती दी, और फिर दूसरी तरफ जनता के राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं लगती है ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही इंसान देश की रक्षा का इतना मजबूत स्तंभ और साथ ही करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत, ये दोनों भूमिकाएं एक साथ कैसे निभा पाया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। उनका पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि एक कमाल के लेखक भी थे। और हाँ, उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर भी देश की सेवा की। तो चलिए उनकी कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब एक वैज्ञानिक के तौर पर उनकी पहचान बनी और वो मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए। उनकी जो वैज्ञानिक यात्रा है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। शुरुआत हुई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो से, जहां भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी जा रही थी। इसके बाद वो आए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ में, जहां उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नई दिशा दी। और फिर साल आया 1998, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। इसमें उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान मिल गई। और असल में इन्हीं सब योगदानों की वजह से उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। बात सिर्फ मिसाइलें बनाने की नहीं थी, उन्होंने तो भारत के पूरे मिसाइल कार्यक्रम को आत्मनिर्भर बनाया और देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक और बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। अब वो विज्ञान की दुनिया से निकलकर देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाले थे। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कैसे आया। ये बात है साल 2002 की। एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डॉक्टर कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 2007 तक चले इस कार्यकाल ने सच में उनके जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर दिया। अब देखिए, आधिकारिक तौर पर तो वो राष्ट्रपति थे, लेकिन भारत के लोगों ने उन्हें एक और नाम दे दिया, जनता के राष्ट्रपति। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये लोगों का उनके लिए प्यार था, सम्मान था। तो सवाल उठता है कि उन्हें ये नाम मिला क्यों? वजह सीधी सी थी, वो हमेशा आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए मौजूद रहते थे। मतलब वो स्कूलों कॉलेजों में जाते, बच्चों से बातें करते और उन्हें हमेशा एक ही बात कहते थे, बड़े सपने देखो। उनका संदेश बहुत सरल था, लेकिन बेहद शक्तिशाली। भले ही डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। और ये विरासत सिर्फ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि उनके प्रेरणादायक विचारों की भी है। दोनों का एक खूबसूरत संगम। उनके शब्दों में ना एक गजब की ताकत थी। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स, इनके जरिए उनके विचार आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहे हैं। और ये शायद उनका सबसे मशहूर विचार है। सिर्फ एक वाक्य, लेकिन इसमें जैसे उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा है। एक ऐसा जुनून जो उन्हें एक वैज्ञानिक के तौर पर भी सोने नहीं देता था और एक राष्ट्रपति के तौर पर भी। और शायद यही वो बात थी जो हम सबको सिखाना चाहते थे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें उसी एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो डॉक्टर कलाम अक्सर सामने रखते थे। वो कौन सा सपना है जो इंसान को सोने न दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की